हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू एलिवेटेड एजुकेशन विद शिवम सर चैनल में एंड वी आर बैक टू अनदर विथ यू। और आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन हिंदी बोर्ड एग्जाम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो ऐसे जिसमें हमने मैथ और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी वीडियोस शेयर कर चुके हैं। अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं है एंड यू वांट टू बेटर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सो दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। देखते हैं हाउ टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन हिंदी। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। आई एम शिवम पांडे। सबसे पहले जो इंग्लिश के बच्चों के मन में डाउट आता है कि कौन सा सेक्शन हमें पहले करना है, वही सेम का सेम आता है आपके हिंदी के बच्चों के मन में, वही डाउट रहता है। ठीक है स्टूडेंट, कि कौन सा सेक्शन हमें सबसे पहले करना है, क्योंकि हिंदी में आपके पास 4 सेक्शन होते हैं स्टूडेंट, क, ख, ग, घ। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है बच्चे। सबसे पहले आप क सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे जो कि है पठन का कौशल, यानी इसमें आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें आपका अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, वो सब सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप सेक्शन का अटेम्प्ट करेंगे, का के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, पोएम्स को, काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसका उत्तर आपको साफ और सुंदर देना है। स्टूडेंट, ध्यान इसमें ये देना है आप लोग को कि इसे स्टार्टिंग में ही निपटा लें, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है ना, हमारे पास कम टाइम बचता है, जिससे हम लोग इफिशिएंटली रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर घ। उसके बाद आप घ सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि राइटिंग सेक्शन, लेखन का सेक्शन। पहले अपने रीडिंग का सेक्शन पहले आपने रीडिंग का सेक्शन किया, ठीक है, तो आपने अपना हाथ उतना ज़्यादा नहीं चलाया, हाथ थके नहीं होंगे, तो उसके बाद एक राइटिंग सेक्शन ले लिया आपने, जो कि लेखन का, क्योंकि आप इसमें भी आपको सोचना पड़ता है। आपके पास जो लेटर आती हैं, एडवर्टीजमेंट आता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जो सोचने वाला काम है, पढ़ने वाला काम है, तो उसे 4th ऑफ में ही कर लें तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन नंबर खा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा सेकंड हो गया था, अब हम आप थर्ड अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन खा, दैट इज़ व्याकरण, क्योंकि अभी आपने एक राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा उसको माहौल को लाइट करने के लिए अब आप व्याकरण कर लें। व्याकरण में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता और बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक इजी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 4 की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन गा, साहित्य यानी लिटरेचर के सेक्शन ग जो है उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लिटरेचर जैसे कि आप जानते हैं ये पढ़ी हुई होती है। जो लिटरेचर होता है हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट हमको जो होता है उसका आंसर अच्छे से दे देना होता है। तो इसमें ज़्यादा हम इससे लास्ट में करेंगे तो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। हम अच्छे अब इन सेक्शन को 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करके मैं आपको टिप्स देता हूँ। सबसे पहले पठन कौशल, यानी आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं टिप नंबर 1 पे, और देखते हैं कि टिप नंबर 1 में आपको क्या जानकारी दी गई है, क्या बताया गया है कि आप किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। तो स्टूडेंट, टिप नंबर 1 आपका है अपठित पद्यांश, रीड क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैसेज। तो इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले अपठित पद्यांश में आपको क्वेश्चन जो है उसको करने से पहले आपको पैसेज, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आप पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट। इसके लिए आपको पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। इसी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में स्टूडेंट ट्रिप 1 में अपठित काव्यांश है। ठीक है, अपठित काव्यांश में क्या है, डू नॉट रीड क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पोएम। अपठित काव्यांश में यानी कि जहाँ अनसीन पोएट्री है वहाँ पर आप क्वेश्चन को पोएम के पहले ना पढ़ें। ठीक है ना,
आपके पास हिंदी में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश होता है, जबकि पोएट्री का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो इस सेक्शन में, तो आप क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है पोएट्री में भाव को समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए स्टूडेंट? भाव को समझना चाहिए। अगर आप पहले से ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन के शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट। तो ऐसे में क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के भाव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 पे और देखते हैं कि टिप नंबर 3 में क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट टिप नंबर 3 है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीडिंग सेक्शन 10 डे पीरियड टू एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे रीडिंग सेक्शन इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप रिवीजन प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं और उसका जो मतलब का सेक्शन में होगा हिंदी का, उसे अटेम्प्ट करना ना भूलें। इससे आपकी स्पीड ऑफ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी स्टूडेंट। इससे आपका क्या होगा? स्पीड ऑफ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी स्टूडेंट। तो आपका सेक्शन का आपकी तीनों टिप्स मैंने आपको बताया। अगर तीनों टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन नंबर घ पे, और उसे भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम चलते हैं सेक्शन नंबर घ। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेक्शन घ की, जो व्याकरण का सेक्शन है। आपके पास जो सिलेबस व्याकरण में आते हैं वो पद परिचय, वाक्य और वाक्य के भेद, यही 3 आपके आते हैं जो एग्जाम में आते हैं बेटा। कौन कौन से? पद परिचय, वाक्य, वाक्य के भेद। जिससे व्याकरण सेक्शन में आपको पेपर अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तब जब आप इन तीनों चैप्टर को ठीक ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना स्टूडेंट की, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, बस ऊपर से देख लिया हाँ हो गया। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम सेक्शन गा पर। ठीक है, तो स्टूडेंट 3rd में जो सेक्शन हमारा आता है दैट इज़ अ गा सेक्शन। सेक्शन वो है साहित्य। गा सेक्शन वो है साहित्य, यानी कि लिटरेचर में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हम टिप 1 देखते हैं। टिप 1 में क्या है बेटा? रीड ऑल चैप्टर एटलीस्ट वंस। मतलब सारे चैप्टर को हिंदी में हमारा क्या फ़ायदा होता है? ये हमारी मातृभाषा है, हम इसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आपने एक बार भी इसमें चैप्टर पढ़ा होगा तो आंसर लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टिप नंबर 2 और भी ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। टिप नंबर 2 आपका क्या है? टिप नंबर 2 है वर्क लिटिल हार्डर ऑन पोएम्स एंड देयर मीनिंग्स। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, पोएम में आपको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और मीनिंग अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि भावार्थ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, सो पोएम पर और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा चैप्टर्स की। ठीक, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन में जो कि लास्ट सेक्शन है लेखन, जो राइटिंग सेक्शन होता है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में मेरा टिप नंबर 1 है रिमेंबर बिगनिंग एंड एंडिंग्स। रिमेंबर बिगनिंग एंड एंडिंग, ये मैंने बताया था ना कि क्या बिगनिंग और एंडिंग क्या होता है। इससे अच्छा इम्प्रेशन बनता है। हिंदी आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक लेटर का बिगनिंग्स और एंडिंग आप याद रख सकते हैं। जैसे हम याद रख सकते हैं ना महोदय, इस पत्र में के द्वारा मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र, अपने इलाके की बिजली की समस्या और की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से जो आपकी को पत्र में बिजली की समय की जगह जिस भी विषय पर पत्र लिख रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि, है ना। तो इस तरह की कुछ स्टार्टिंग होती है और एंडिंग जिनमें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टिप नंबर 2 में हम आते हैं। टिप नंबर 2 में है रिवाइज द फॉर्मेट एटलीस्ट थ्राइस। तो हर चीज़ का फॉर्मेट जो राइटिंग सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं।
उसमें फर्स्ट है इससे का, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। इससे हो सकता है आर्टिकल हो सकता है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसके फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, दोनों का फॉर्मेट अच्छे से देखें। जिसके कुछ फ़र्क होता है तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 बार कम से कम 3 बार कम से कम फॉर्मेट जाकर देखें। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है आपका विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट, या तो आप उसका फॉर्मेट और किस तरह के शब्द एडवर्टीजमेंट लिखते समय इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसे आपको खास ध्यान देखना है, आपको फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप अपना ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बढ़ते हैं अब टिप नंबर 3 सेक्शन घा के टिप नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि टिप नंबर 3 में क्या बताया गया है। ओके स्टूडेंट, आइए फिर हम बढ़ते हैं टिप नंबर 3। तो स्टूडेंट हम आते हैं ट्रिप नंबर 3 में, देखते हैं ट्रिप नंबर 3 क्या है। ट्रिप नंबर 3 है स्टूडेंट, कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट। ठीक, तो इसका मतलब है, ठीक है ना, आप जब भी कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जिसमें इससे लिखना है, विज्ञापन लिखना है, वर्ड लिमिट कितने शब्दों की है उसे ध्यान रखकर ही हमें लिखना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी जो देखो, अगर आप केयर करेंगे, वर्ड को केयर करेंगे कि कितने वर्ड की लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन में वर्ड लिखना है, तो क्या करेगा ये आपकी एनर्जी और टाइम दोनों को सेव करेगा स्टूडेंट। और एग्ज़ाम टाइम में आपको एनर्जी भी सेव करना होता है, आपको टाइम भी मेंटेन करके करना होता है, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग हर चीज़ बूस्ट होती है। तो नेक्स्ट ट्रिप पे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, ट्रिप नंबर 4। स्टूडेंट टिप नंबर 4 पे हम बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर्स इन इज एसे राइटिंग आर्टिस्ट डिबेट एंड स्पीच। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है स्टूडेंट। जब आप इससे लिख रहे होंगे तो उसे छोटी छोटी सब हेडिंग में डिवाइड कीजिए। ठीक है ना, जब आप निबंध लिख रहे हैं विज्ञापन की लाभ और हानि के में सबसे पहले बताइए कि विज्ञापन क्या है, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। ये हुआ पहला पैराग्राफ। दूसरे में थोड़ा सा उसे और डिबेट में लिखिए, तीसरे में उसके लाभ बताइए और चौथे में उसकी हानि बताइए, पांचवी में निष्कर्ष बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करते हुए सब हेडिंग्स में इससे के आर्टिकल को लिखना चाहिए और हम लिख सकते हैं, जिससे हमारा इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे हुए ट्रिक्स। अब हम बढ़ते हैं टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए, देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें जो टाइमिंग डिवीज़न थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए मैंने इसमें जो देखो पिक्स बनी हुई है ना टाइम डिवीज़न का, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चारों सेक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। रीडिंग सेक्शन होता है यानी कि का, उसमें आपको कितना टाइमिंग देना है, 2 क्वेश्चन होते हैं तो 30 मिनट का टाइम हमने आपको दे दिया। खा जो आपका सेक्शन होता है उसको आपको कुल मिला के 20 मिनट देना है। गा में 60 मिनट और घा में जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है आप 45 मिनट देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि का और खा दोनों को मिलाकर 50 मिनट होते हैं, यानी कि आपके पास 10 मिनट यहाँ से बच रहे हैं और 15 मिनट गा और घा से, तो कुल मिला के 25 मिनट हैं आपके पास जो बच रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जो हमारे 25 मिनट बच रहे हैं वो मैं आपको अब बताने चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे कि कैसे वहाँ पे वो एडजस्ट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो 25 मिनट बचे थे उस 25 मिनट में क्या करना है आप लोग ध्यान से पिक में देखना है। फिर वो जो मेरा 25 मिनट था उसमें 50 मिनट आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। जब भी आप लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी गलतियां आपके पकड़ में आ जाती हैं। बोनस जो 10 मिनट जो आपके बच रहा है ना उसे किसी भी सेक्शन में बच रहा है या कठिन है उसमें लगा दीजिए। मतलब आपके पास जो सेक्शंस हैं अगर उसमें आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो कठिन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो उसमें जो 10 मिनट बच रहा है वो आप उसमें लगा दीजिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट,
आपका वो 10 मिनट अच्छे से मतलब हो भी जाएगा और आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट में बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अब देखिए प्रेजेंटेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आँखों को जो खूबसूरत लगता है वही अट्रैक्टिव लगता है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो कीवर्ड्स हों उनको अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। प्रॉपर स्पेलिंग का ध्यान रखें। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए वर्ड्स के बीच में। हेडिंग को अंडरलाइन करें। सब हेडिंग को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो जो सब हेडिंग है उसे भी आप लोग अच्छे ढंग से मतलब करें और उसको भी अंडरलाइन करें। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में आता है स्टूडेंट आप लोग का जो मैंने बताया प्रेजेंटेशन का ट्रिक, इसमें तीनों ट्रिक आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपका फिगर दिया गया है, जो आप इसमें पिक्स है उसमें बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कैसे प्रेजेंटेशन का पूरा दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग आइए लास्ट और नेक्स्ट में बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो नाउ लास्ट में बारी आती है ब्लॉग बूस्टर टिप की। जो ब्लॉग बूस्टर टिप है इस वीडियो में एक नहीं दो है। सबसे पहला टिप है नंबर 1 कि एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली विद टाइम टेबल के साथ सॉल्व करें। इससे स्टूडेंट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी एंग्जाइटी कम होगी स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। ठीक है, अगर आप रिवाइज करते हैं मीन्स जो लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं तो ऐसा होगा। फिर स्टूडेंट आता है टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 में क्या है? टिप नंबर 2 है हैक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। क्या है ना कि स्टूडेंट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है वो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो इसके लिए आप एक बार जो लिखते जा रहे हैं उसे मन से सोचें और लिखने के लिए सरल शब्दों और सिनोनिम्स का प्रयोग करें। इससे आपके शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और इसी के साथ मेरा वीडियो एंड होता है स्टूडेंट। हमें आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा जितने भी टिप्स दिए गए अच्छे लगे हों तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट। ओके बाय।